अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है जी हमारा सुजुकी एफएक्स का। काफ़ी डिले हो चुके हैं, पर उसके कुछ रीज़न्स थे। ईद भी थी और कुछ जो है सामान की वजह से डिले था। तो अभी माशाल्लाह से अपनी वापस आ गई है जगह पे, और कुछ छोटे मोटे काम जो फंसे हुए थे वो भी आपको दिखाते हैं, नई प्रोग्रेस भी दिखाते हैं, और अभी क्या किया जा रहा है वो सारी चीज़ें आपसे शेयर होती हैं। आज नई अपडेट से आपके सामने साथ हमारे वसीम भाई भी आए हुए। वायरिंग का काम स्टार्ट कर लिए, और आप लोगों ने जैसे कि देखा था कि इसकी डैम्पिंग शीट के हवाले से बात की जा रही थी, तो माशाल्लाह से वो हो चुकी है। इसके नीचे हमने नाकामिची की साउंड डैम्पिंग शीट लगाई है, और उसके बाद जो है ये फॉर्मिंग वाली शीट लगाई है। डैम्पिंग शीट जो हमने यूज़ की है वो ये रही नाकामिची की, ठीक है। ब्लैक वाली है, 2 mm वाली है, और इसके अलावा अभी जो आप देख रहे हैं 2 बॉक्स हमने लगा दिए हैं, और वैक्यूम वाले पाइप लगा दिए हैं दूसरी साइड पे। लीवर को अभी हमने बाद में वापस उतारना है, वहाँ पे डैम्पिंग यूज़ करेंगे। ये एक पूरी शीट है जो हम फ्लोर पे यूज़ करेंगे, और एक दूसरी फॉर्म वाली शीट है जो हम इस साइड के फ्लोर पे यूज़ कर लेंगे, ये ताकि यूटिलाइज़ हो सके हमारी। तो मेजॉरिटी टाइम में आपको पता है वहाँ पे हमारे ड्राइवर साइड पे ज़्यादा शोर रहता है, वाइब्रेशन रहती है, तो उसको ज़रा कंट्रोल भी कर लेगी। और ये है कि बाकी तो नमदे वगैरह इसके हैं नहीं, तो कम से कम चलें फ्रंट अब भी हमारा प्रॉपर साउंड प्रूफिंग होगी माशाल्लाह से अच्छे तरीके से। ये वाली शीट भी अच्छी लग गई है, बस गत्ते वगैरह भी हमने नहीं लगवाए खुद ही, ताकि ये अभी इलेक्ट्रिशियन भाई प्रॉपर काम कर लें ये। और दूसरा अच्छा, क्लच का पैडल अगर आप देखें तो वो हमने उतार लिए, ठीक है। अभी ब्रेक वाला पैडल उतार रहे हैं, और उसको थोड़ा सा हम अल्टर करेंगे, थोड़ा सा साइड पे उसको शिफ्ट करेंगे, और वहाँ पे कट करके जो ब्रेक वाला पैडल आया है वो लगा लेंगे। मीनवाइल ये कि वसीम भाई इसकी मज़ीद जो वायरिंग सेट करनी है, डैशबोर्ड की फ़िटिंग करनी है वो कर लेते हैं। फ्यूल टैंक भी इसका हमारा रेडी हो गया था, और हमने वो भिजवा दिया है वहाँ पेंटर भाई के, तो वो भी क्लियर हो जाएगा, आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एच पे नहीं लगाए क्योंकि ये जेनवन अंदर लगा हुआ है पीस, तो वो वाली साइड रहने दी है, मगर उसको फॉलो करते हुए वो पूरी साइड पे अप्लाई कर दिया और प्रॉपर तरीके से हो गया। ये अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा जूम इन करता हूँ, ये देखें जो ब्लैक नीचे नज़र आ रहा है वो नाकामिची वाली आपकी ये लगी हुई है शीट, इस तरह जैसे ये लगी हुई है, जैसे कि ये लगी हुई है। तो उससे ये कि प्रॉपर हो गया। अब क्योंकि हमें नमदा मिल नहीं रहा था, तो हमने बोला चलें डबल काम कर दें, अच्छा हो जाए पायदार, क्योंकि ये चीज़ तो बार बार खुलती भी नहीं है। बाकी सो फार ये अभी आपके सामने है जी। मज़ीद आगे की अपडेट्स कवर करते हैं साथ साथ। ये अभी इनने पैडल लीवर खोल ली है ब्रेक वाला, अब इसको वही वाली बात है थोड़ा सा साइड पे शिफ्ट करेंगे, और इसका वो पैडल आया हुआ है साथ ब्रेक वाला ऑटो का जैसे होता है, वो इसको लगाएंगे। फिर लीवर को प्रॉपर पेंट कर लेंगे। फिर इंटीरियर की तरफ जब आएंगे तो फिर देखेंगे इसके हैंडल्स का जो रंग वगैरह ख़राब है या तो हमें नए मिल जाए, लगा लें। ताकि सुजुकी एफएक्स की नई अपडेट्स आपके सामने आ रही हैं। एयर फ़िल्टर खोला हुआ है, वलीद इस पे काम कर रहा है। तो काम बेसिकली ये था कि हमने रेडिएटर ब्रांड न्यू ले लिया था, उसके बाद हमारा श्राउट नहीं आया, तो श्राउड फिर अरेंज भी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से आप समझें ईद से ऑनवर्ड्स अभी तक का जो अभी आप देख रहे हैं ये श्राउड की वजह से फंसा रहा है। श्राउड आ गया, श्राउड लग गया, दोनों चीज़ें हमारी ब्रांड न्यू हो गई माशाल्लाह से। अच्छा, काफ़ी भाई बोलेंगे पुराना क्यों नहीं लग रहा था, तो पुराने की टैंकी की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती थी, ये इशू था। और ये फ़िटिंग आप देख रहे हैं, तो ये चीज़ें भी प्रॉपर हो गई हैं, ये अच्छी होगी। दूसरा यहाँ पे टॉप पे अभी हमें कोई क्लिप लगाना पड़ेगा इसके रेडिएटर को प्रॉपर होल्ड करवाने के लिए, वो अभी हमारे आमिर भाई हैं, उनको हम बता देंगे, वो कर देंगे। फ़िलहाल एफएक्स से दूर रह रहे हैं, मगर साथ साथ कह रहे हैं कि भाई पहले इसको प्रॉपर स्टार्ट कराओ तो मैं आगे कुछ आपको करके दूँ, तो वो करवाते हैं। उसके अलावा जो है ये चीज़ें अपनी जगह में, फ्यूज़ बॉक्स वगैरह प्रॉपर फिट करवा देते हैं। इलेक्ट्रिशियन भाई भी आ जाएंगे आज के दिन में। और ये 2 पाइप्स अभी लेके आए हैं, फ्यूल लाइन का पाइप नया लेके आए हैं। ये सारे क्लिप्स आप देख लें, 5 फुट का ये हमारा पाइप आया है, क्लिप आए हैं, ये चीज़ें लग गई, ये चीज़ें आ गई हैं। और फिर अभी हमने पेट्रोल भी मंगवाना है
तो ये मोहिब बस अभी इसकी फ़िटिंग्स वगैरह कंप्लीट कर रहा है, आगे वलीद कर रहा है। अंदर की तरफ भी जाएंगे, आपको दिखाऊंगा। डैम्पिंग शीट्स वगैरह हमने लगा ली थी और अभी ये चीज़ें प्रॉपर हो जाएं, फिर उसके बाद अभी हमने इसके बम्पर परचेज़ करने। फ्रंट बैक का बम्पर आएगा, बैक बम्पर पे हमने एक वो नीचे एक एक्स्ट्रा स्टॉप लाइट लगानी, वो लगवाएंगे। बाद में दिल ये है कि वैसे इसकी ये विंड स्क्रीन साफ़ करवाएंगे पीछे वाली, और शीशे साइडों से सारे जो हैं वो कम से कम 25% ब्लैक करवा देंगे। और कोशिश होगी कि इसका जो है इमिशन टेस्ट भी करवा लें, क्योंकि गाड़ी चल रही होगी तो आजकल इस्लामाबाद में तंग भी करते हैं, तो इमिशन टेस्ट भी करवा लें और ऑनर से डॉक्यूमेंट्स चीज़ें मंगवा के थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं, खिलाने पड़ते हैं, मगर वो एम टैग भी लग जाए तो एम टैग भी लगा लेंगे, ताकि हमें ये नॉर्मल कुछ दिनों में गाड़ी टेस्ट ड्राइव करनी होगी तो हमें कोई तंगी ना हो। तो ये चीज़ें भी साथ साथ हम क्लियर करवाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा पीछे के वो बैजेस का बोला था, वो अभी बने नहीं है, 2-3 दिन में वो भी बन के आ जाएंगे, तो वो भी लग जाएंगे हमारे इंशाल्लाह। रेडिएटर अभी मैं आपको थोरली वापस चेक कराता हूँ। वहाँ पे तो फिटिंग आपको दिखा दी थी। एक इसका भी कैप उतारा हुआ है, वो हम वापस लगाते हैं। श्राउट वगैरह आप देख लें, इधर से फिटिंग देख लें, ठीक है। पाइप्स लग गए हैं, पानी भर दी है। अभी इनको बोलता हूँ साइड बॉटल का कर लें। बैटरी इसकी हमने न्यू लेनी है, तो बैटरी का इंतज़ाम भी करते हैं। एक्सीलेटर की केबल हमारी दूसरी लगेगी, वो रहती है, वो कर लेते हैं। गियर ऑयल थोड़ा सा ये बचा हुआ है 1 लीटर हमारा, तो ये हमने अभी रिवर्स में डाल के, जब गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी रिवर्स में डाल के, तो हम इसको टॉप अप कर लेंगे। बाद में इंशाल्लाह गाड़ी जब बिल्कुल ज़ीरो क्लियर हो जाएंगे सारे कोड सारी चीज़ें, तो फिर इसमें हम एंड में कूलेंट डाल देंगे। और उसके अलावा ECU यहाँ पे आ गया, फ्यूज़ बॉक्स मैंने यहाँ पे फ़िट करवा दी है। वैसे ही इस होल पे भी हो सकता है, तो ये हम बाद में देखेंगे। उसमें ये कि ये ज़रा वायर्स इस तरह सीधी ज़रा बेहतर लग रही हैं, उसमें थोड़ा बेंड आ रहा है, तो ये खैर नट का ही है, उधर कर दें या इधर कर लें। इसके बाद जो है बोनेट का शॉक लगाने का सोच रहे हैं, वो भी देखते हैं। दूसरा इसके बैक बैजेस जो हैं उसकी मैं एक रेफरेंस पिक्चर लगा दूंगा, जो स्टाइल है फ़ॉन्ट का वो आपसे शेयर हो जाएगा। इसके अलावा जी अंदर से अभी आपको दिखाता हूँ मैं। थोड़ी लाइट कम होगी इस वक्त क्योंकि 7 बज रहे हैं। ये देखें जी 7:10 हो गए। तो लिवर वगैरह हमने ये चीज़ें पेंट करवानी है, और स्टीयरिंग वगैरह अभी कम्प्लीटली फ़िट नहीं है। इसके अलावा इसका मीटर प्रॉपर फिट करवाना है, उसके लिए सुल्तान के खूह जाएंगे। पीछे से मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, टंकी हमारी होगी जी फिट, और अभी यहाँ से आपको दिखाऊं, मैंने ये कटवा दी है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ लोग इस पे एतराज़ भी करेंगे और कुछ लोग इसको समझ भी जाएंगे क्यों कटवाई है। उसका रीज़न ये है, कभी भी फ्यूल पम्प खोलना पड़ेगा तो आपको कम से कम फ्यूल टैंक उतारना नहीं पड़ेगा, यहाँ ऊपर से ही आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज़ सारी चीज़ें खोल के फ्यूल टैंक नीचे उतारना पड़ता है, यानी कि तो वो ज़रा लंबा काम हो जाता है। अब इसके ऊपर एक हम प्रॉपर ढकना बना के पेंट करके उस पर, अगर हमारे पास शीट बची हुई ये वाली, वैसे हमने वो फ्लोर पे यूज़ करनी है, मगर इतना पीस कम से कम यूज़ कर लेंगे। नहीं हुआ तो कुछ और लगा देंगे, फॉर्म लगा देंगे, कोई नमदा ज़रूर रखेंगे ताकि थोड़ा से फ्यूम्स ना आए अंदर, बाकी तो कवर हो जाएगा प्रॉपर। तो इसके ऊपर एक प्रॉपर यानी कि वो बना देंगे, रबर साइड पे लगा के एक लोहे की प्लेट पेंट करके और नट सिस्टम लगा देंगे, ताकि जब आपने खोलना ऑन स्क्रू ऑन टाइट किया, खोल दिया, जैसे हर गाड़ी में EFI टैंक्स वाली गाड़ियों में मेजॉरिटी आता है ऑप्शन, जैसे कि सेडान्स वगैरह में ज़्यादातर, काफ़ी गाड़ियों में नहीं भी आता। अभी आरज़ी स्टार्ट करने के लिए दूसरी गाड़ी की बैटरी लगा रहे, गाड़ी स्टार्ट भी करेंगे, ये सूरत हाल है। दूसरी इसकी चाबी हमें नहीं मिल रही, चाबी आगे पीछे होगी, तो इसकी इग्निशन वाली जो है की हमें नई बनवानी पड़ेगी, तो चाबी बनवा लेंगे। बाकी जो है आपके सामने, अभी रफ़ वगैरह भी नहीं लगाया, ग्रिल पेंट हो गई है फ्रंट वाली, वो हमारी रहती है। और अभी बाकी मैंने अभी सारी चीज़ों की फ़िटिंग नहीं करवाई है। उसका रीज़न ये है कि अभी मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा प्रॉपर स्टार्ट हो, वायरिंग वाले सारे काम ख़त्म हो, रोड टेस्ट हो जाए, उसके बाद हम ये गाड़ी को छोड़ दें अपना AC वाले भाई के पास। AC वाले के पास छोड़ेंगे तो फिर वो अपनी फ़िटिंग्स क्योंकि वापस खोलते हैं,
इनके हाथ की फ़िटिंग और डेंटर के हाथ की फ़िटिंग में ज़रा डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ें हमें फिर कॉम्प्रोमाइज़ बाद में नहीं करनी पड़ेंगी कि थोड़ा 19-20 रह गया फ़र्क, तो ये कि बाद में बार बार छेड़ेंगे नहीं। तो डोर की स्ट्रिप्स जो हैं, मोल्डिंग्स जो आती हैं वो भी रेडी हैं, पर इसलिए नहीं लगवाई कि पहले एक दफ़ा रफ़ हो जाए, पॉलिश हो जाए, फ़ाइनल होगी तो गोले भी लगा देंगे। तो उसके साथ ही हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट आया है जो ये वलीद कंप्लीट करेगा। ये VXR है, इसमें अपना 1000 सीसी था, इंजन उतार दिया हुआ। उसका रीज़न ये था कि पहले हम इंजन कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि ओवरऑल कर दें और लगा दें, तो इसका अलग से आगे व्लॉग आएगा आप लोगों के लिए। फ़िलहाल FX क्या है उसमें फिर आपको उसका सेपरेटली सारा नज़र आता रहेगा। ये सारी चीज़ें थी, सूरत हाल मैंने आपको सारी बता दी है। इसी के साथ इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग में और आगे की डिटेल्स भी दूंगा, बताऊंगा फर्दर। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं, छत का कपड़ा भी अभी रहता है, सीटें वगैरह, ये सारी चीज़ें साथ साथ होती रहेंगी। ऑलमोस्ट ख़त्म है प्रोजेक्ट का काम, ये है कि बस छोटी छोटी चीज़ें रह गई, बस फिर ऑन रोड टेस्ट होगा, एवरेज वगैरह देखेंगे, AC की परफॉर्मेंस सारी तसल्ली करने के बाद इंशाल्लाह फिर अपने ऑनर के पास होगी इंशाल्लाह। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल। अपकमिंग ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर करेंगे मुलाकात, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।